इकबाल, कुदरत के आगे और ख़ास तौर पर कुदरती आफत के आगे हम सब बेबस नज़र आते हैं। चाहे हम कितने तरक्की याफ्ता क्यों ना हों, हमारे घरों की साख्त इमारतें बहुत खूबसूरत और मजबूत क्यों ना हों, लेकिन जब अल्लाह ताला की कुदरत जलाल में आती है तो यकीनन इंसान के लिए ये मौक़े बेबस हो जाते हैं। कल एक बहुत ही तकलीफ़ दे और अफसोसनाक ख़बर हमारे सामने सीरिया और तुर्की की तरफ से आ रही है, जहाँ पे शदीद ज़लज़ला आया। 7.8 रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला जिसने कई इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। ईस्टर्न साइड जो इस्तांबुल की है वो शदीद तरीन मुतासर है। डेथ टोल इस वक्त राइज़ करता चला जा रहा है, यानी जिस वक्त तमाम लोग अपने घरों में होते हैं और ख़ुसूसन क्योंकि सर्दी का भी वक्त है, ये मुकामी वक्त के हिसाब से तकरीबन 4 बजे ये ज़लज़ला आया है और इस वक्त भी रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम जारी है। आपको बताते चले कि जो डेथ टोल है इस वक्त तक तकरीबन कन्फर्मेशन 1800 लोगों की आ चुकी है। सिर्फ अगर हम तुर्की की बात करें, अगर दमिश्क की या सीरिया की बात की जाए तो तकरीबन वहाँ पे भी ये नंबर 750 से तजावुज़ कर गया है। इस वक्त हज़ारों लोग मलबे तले दबे हुए हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशंस जारी हैं। तुर्की ने इस वक्त लेवल 4 इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और ग्लोबल कम्यूनिटी से मदद की, इमदाद की अपील की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की भी आज तुर्की की तरफ जो विज़िट है वो मुतवक्के है। इसके अलावा पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से भी एक टीम इस कुदरती आफत से निबर्दाज़मा होने के लिए वहाँ पे पहुँचेगी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑलरेडी एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन वहाँ की आबादी जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं, हमारे कुछ कॉलीग्स हैं, मीडिया लिंक्स हैं इन टर्की, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे जी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलीग जनाब उस्मान मीर मौजूद हैं जो कि चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अंदलू के। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने के लिए। उस्मान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? डेथ टोल राइज कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से हमें आगाह कीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ टोल के हवाले से अभी मैंने आप लोगों के फिगर्स सुने तो डेथ टोल जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है जी। बट एज यू सेड ये बहुत मतलब एक रेस्क्यू ऑपरेशन इज कॉन्स्टेंटली अंडरवे और ये बढ़ता रहेगा। दैट्स द फेयर। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो लोग जाहिर सी बात है ज़्यादातर पाकिस्तानी और उनके लिंकेजेस इस्तांबुल शहर से हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले तुर्की के कौन से इलाके हैं? जी, तो ये बेसिकली आया है जो इनकी सदर्न बेल्ट है। सदर्न बेल्ट में 10 प्रोविंसेस हैं जो कि मेनली अफेक्टेड हैं बट आया ये जो सबसे पहला था, आई कैन वॉक यू थ्रू कि हुआ क्या। कल रात 4 बजे मंडे सुबह 4 बजे काहरामान मराश इनका प्रोविंस है, वहां पे सबसे पहले आया 7.7 का अर्थक्वेक। जी। उसके बाद जो है वो थ्रू आउट द डे लाइक मेरे ख्याल से अगले कोई 6 घंटे के लिए उस वक्त कोई 80 आफ्टर शॉक्स आए हैं। अब ओवरऑल जो है रिकॉर्डेड 180 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। फिर कल 1:30 बजे दोपहर में वहां पे एक और 7.7 का अर्थक्वेक आया। तो काहरामान मराश के साथ 9 और प्रोविंसेस हैं, गाजियान्तप, शानली-उर्फा, दियारबाकिर, अदाना, आदियामान, मलाटिया, उस्मानिया, हाते और इनकेलिस। ये 10 जो है ये मेनली यहाँ पे सारी जो डेवस्टेशन है वो मेनली इधर है। उस्मान, मुझे बताइए कि ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके लिए बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है। यकीनन कई बच्चों को जो रेस्क्यू किया गया तो उनके वालिदैन, उनके केयर टेकर्स, उनकी फैमिलीज़ का भी कुछ पता नहीं है। उस्मान, इस वक्त बहुत सारे जो एफएड है, अंकुत है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स हमारे पास पहुँच रहे हैं जो डोनेशंस की और मदद की अपील कर रहे हैं। इस वक्त ज़मीन व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? किस किस्म की इमदाद की शदीद ज़रूरत है, फ़ौरी ज़रूरत है? कुछ हमारे व्यूअर्स को इससे आगाह कीजिए। जी, एब्सोल्युटली। मेनली तो देखें सबसे बड़ी बात शेल्टर का इस वक्त बड़ा मसला होएगा बिकॉज़ ये बहुत पॉपुलेटेड इलाका है। मतलब ये जो बेल्ट है ये अप्रोक्सीमेटली कोई 13.5 मिलियन लोग जो हैं इस 10 प्रोविंसेस में, तो काफ़ी शदीद पॉपुलेटेड है। कल जैसे हमारे पास फिगर्स हैं, इन्होंने अभी तक कोई 3.5 लाख विक्टिम्स के लिए डॉर्मेटरीज, यूनिवर्सिटीज, शेल्टर्स वगैरह वो किए थे रात को, बिल्कुल दे वर अकोमोडेटेड। बट एज यू सेड मेनली देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होगी वो इस वक्त शेल्टर, फूड, इस वक्त इन चीजों की होगी, मेडिसिन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, ऑन जो कि कंट्रीज को जैसे इन्होंने लेवल 4 अलार्म फौरन डिक्लेयर कर दिया था कि जी इंटरनेशनल हमें असिस्टेंस चाहिए, उसके अंदर ऑब्वियसली दे नीड पर्सनल, ज्यादा से ज्यादा बंदा चाहिए, कुछ बहुत सारे लोग हैं इन द सेंस कि बहुत वाइड स्प्रेड एरिया है ये।
तो वहाँ पे यू नीड एज मेनी पीपल ऑन द ग्राउंड ताकि जल्द से जल्द हो सके। मुझे क्योंकि देखिए बताइए जी सबसे उस्मान के मौसम की जो सख्ती है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ में क्या रुकावटें हायल कर रही है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक शदीद सर्दी है और फिर यकीनन आपने जिस तरह खुद भी बताया, हमारी रिपोर्ट कहती है कि 80 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आए हैं। ये सूरत हाल रेस्क्यू एंड रिलीफ को स्लो डाउन कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल तो स्पेसिफिकली ऐसा था क्योंकि एज़ आई सेड 180 आफ्टर शॉक्स थे और वो होते रह रहे थे, तो दे हैड टू स्टॉप और फिर वापस पे करना। फिर बहुत सारी वीडियोज़ तो ये भी हैं कि वो करते हुए वो हुआ है, वो फिर गिर रहा है, वो भाग रहे हैं। तो बिल्कुल वो बहुत एक बड़ा मसला था। आज होपफुली अभी तक ज़्यादा आफ्टर शॉक्स की रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन एज़ यू सेड विंटर, ये जो सर्दी का मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि देखिए नॉर्मली दे से कि ऐसे हादसात में सर्वाइवर्स के पास जो है वो 72 आवर्स हो सकते हैं बिल्कुल। कि जी वो नीचे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन दिस सिचुएशन क्योंकि वहाँ पे स्नो है, हवा है, बारिश है, सब कुछ है, तो वो कह रहे हैं कि ये जी कुछ आप लगा लें कि 24 घंटे का टाइम हो सकता है जो सर्वाइवर्स नीचे होंगे। जी, तो और इस अगेन वक्त हम वो देख रहे हैं कि 24 घंटे का वक्त तो गुजर चुका है, तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं ये पहले ज़ोरदार ज़लज़ले को। तो अब हर गुजरते घंटे के साथ, वक्त के साथ शायद सर्वाइवल के चांसेस लोगों के मादूम होते जा रहे हैं, जो कि बहुत तकलीफदेह सिचुएशन है। आपने जैसा खुद बताया आफ्टर शॉक्स की वजह से, और जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है उनको दोबारा जो उनके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, यकीनन वो खुले आसमान के नीचे अपनी रात बसर करने पर मजबूर होंगे आफ्टर शॉक्स की वजह से। उन्होंने बेसिकली लेकिन वही एज आई सेड रात तक जो है वो आफ्टर शॉक्स का थोड़ा-सा रुझान कम हो चुका था। सही। तो इसलिए इन्होंने स्कूल्स, जिम्नेज़ियम, मस्जिदें और इन यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मेटरीज़ इस सब में भी लोगों को अकोमोडेट किया। बिल्कुल बट ठीक। यस उस्मान, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद इस्तांबुल यानी तुर्की में मुकीम है, तो मुझे बताइए कुछ नंबर्स, कुछ पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट, मुतासरीन में क्या पाकिस्तानी भी शामिल हैं, और कोई इस तरह की डिटेल्स आपके पास अगर हों? अभी तक ऑनेस्टली मेरे पास अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तानी वो हों। क्योंकि एज़ यू सेड ज़्यादातर जो हमारे होते हैं यहाँ पे वो मेनली बड़े शहरों में होते हैं, सही। जो कि अन्कारा हो गया, इस्तांबुल हो गया। बट दिस इज़ समथिंग जो कि वाक़ई में फॉलो करना चाहिए एंड इफ़ अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर हम आपको जी, इसके बहुत बारे बहुत में शुक्रिया। उस्मान मीर हमारे साथ मौजूद थे और मज़ीद इसके ऊपर भी हम अपडेट्स ले पाकिस्तान।